बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर हुकूमती वज़रा और हुकूमत में बैठे लोग बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं या अपने आप को दिखाते इस तरह है कि हम कहीं नहीं जा रहे। 5 साल तो छोटी चीज है, हम 10 साल तक यहीं हैं, इसलिए कि लंदन प्लान का हिस्सा है, हमें नहीं हटाया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान रिहा नहीं हो सकता और ये सब एक प्लान या एक एग्रीमेंट का, एक डील का हिस्सा है, क्योंकि वो रिहा हुआ तो फिर हम नहीं होंगे। तो इस वजह से इमरान खान की ना रिहाई होने देनी है। फिर हमने जिस तरह के इलेक्शंस अभी करवाए हैं 2024 के, तो आगे 2029 में भी इसी तरह करवा के फिर हम 5 साल के लिए दोबारा इसी तरह मुसल्लत होंगे, ये दिखाना ये चाह रहे हैं। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आने वाले दिनों में, और ज्यादा नहीं कि 15-20 दिन में आप देखिएगा हुकूमत पर दबाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इसमें आलमी दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है। वजह यह है कि इनसे चीजें नहीं संभली। इन्होंने जिस तरह का डी चौक में मामला किया, उससे पहले जो कुछ करते जा रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, अजीबो गरीब कवानीन बनाते चले जा रहे हैं, तो इस पर अब आलमी दबाव बढ़ना ही बढ़ना है। और इसीलिए ये सब कुछ जो आप अभी देख रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ यह है कि इमरान खान पर दबाव डालकर उसको डील पर कायल किया जा सके। जिस तरह होता है कि जी हमने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से निगोसिएशंस करनी है, यानी हमारा हाथ ऊपर हो, हम ताकत में हो, ताकि अपनी बातें ज्यादा बनवा सकें और दूसरे की बातें कम। इसलिए ये सब आप देख रहे हैं कि एक बज़ाहिर आपको लगता है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में भी तेजी आई है, दोबारा से पता नहीं क्या कुछ होने लगा है और कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। हकीकत यह है कि इनको पता है कि इनके पास दिन कम है, और ये समझिए आगे 15-20 दिन से पहले पहले इमरान खान को मना ले अपनी टर्म्स पर, वरना फिर हो सकता है कि जी इमरान खान की टर्म्स पर चीजें आगे चलानी पड़े। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, जो लोग छोड़कर गए थे, आईपीपी में गए थे या भेजे गए थे या जबरदस्ती हुई थी, अब उनमें फवाद चौधरी शामिल हैं। तो फवाद चौधरी अब जो बातें कर रहे हैं, फिर उनको रोके। ये तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से मिसकैलकुलेशन हो गई है, और जो कुछ डी चौक में हुआ है उसकी गवाहियां दे रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि जी इतने लोग जांबाक हो गए और ये बच नहीं सकते, जो जब इसमें मुलव्वस है वो बच ही नहीं सकता। सुनिए फवाद चौधरी क्या कहते हैं, और फिर आगे अब हुकूमत के लिए क्या मसाइल हैं, अता तारड़ को किस तरह की धमकी आ गई है, उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। 200 नहीं मरे तो 14 तो लोग शहीद हुए। बहुत बड़ा बोझ है, इतना बड़ा बोझ है। यूब खान की हुकूमत तो 2 लोगों के ऊपर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर जो है वो चली गई थी। इसमें कितनी बड़ी गलती की ना, इन्होंने क्या किया है कि जो पीटीआई का काडर था वो खत्म कर दिया, और उसके नतीजे में पार्टी तो कमजोर हुई है, बट इमरान खान तो और मजबूर हो गए। पीटीआई का कैडर खत्म कर दिया, बीच में कोई है ही नहीं। जिस तरह फवाद चौधरी वगैरह जितने भी थे, या आईपीपी में भेजे गए या इधर उधर हो गए, उनसे पार्टी छुड़वाई गई, एक तवील फहरिस्त है। तो उसके बाद तो कहते हैं पार्टी खत्म हो गई, अब इमरान खान है और लोग हैं, बस वो है, बीच में कुछ भी नहीं है जिससे आप बात करेंगे। क्या करेंगे? इमरान खान जो कहेगा लोग उसी तरह करना शुरू हो जाएंगे, वही एहतजाज होगा। लीडरशिप को आप कहते भी नहीं कि नहीं जरा कंप्रोमाइज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उनके बस में कुछ रहा ही नहीं। आप नेगोशिएशन से एक्सट्रीम पे पहुंचने से पहले रिजॉल्व करते हैं। मैं खान साहब जरूर देखो तो ना बने उनके पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ी है। जब आप कुछ तरीका छोड़े ही नहीं तो फिर इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं। अब ये 139 मिसिंग पर्संस के आज नाम दिए हैं गवर्नमेंट, और लोगों को बताया कि ये मिसिंग नहीं है, ये यहाँ पे है। जाहिर है हर फर्द की जो हिफाजत है करना, अब ये जो फहरिस्त है ये तो अब हुकूमत को देखना पड़ेगा कहाँ है, पेश कर दें, सामने ले आए कि जी इन्होंने गलत बयानी की, झूठ बोला तहरीक इंसाफ ने। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ी भरपूर तरीके से दस्तावेजात इकट्ठी की जा रही हैं, दस्तावेजी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स पर दिए जाएंगे, और फिर हुकूमत से जवाब तलबी होगी, जिसका मैंने आपको शुरू में अर्ज किया। और ये उसका हिस्सा है, जो सारे कवायद जमा किए गए हैं। 139 लोगों का कहा जा रहा है मिसिंग है, जो जख्मी हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, वो जाकर उनको चेक किया जा सकता है, उनसे गवाही ली जा सकती है। अब देखना यह था कि एहतियात की जा रही थी कि उनको ना लापता कर दिया जाए, कि जो जख्मी है, तो वो जब महफूज समझ रहे हैं अपने आप को और चीजों को देखा गया है, उसके बाद ये सब कुछ किया गया है। अब इसके साथ साथ कि जी इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, ना करें, इमरान खान अंदर बड़ा मुतमईन है। इस पर राना सनाउल्लाह का बयान है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इंसिडेंट है ना, ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पे लग रहा है कि शायद ये इन्होंने काबू कर लिया या ये हो गया। ये इंसिडेंट नहीं, एक इंसिडेंट हुई जो लाहौर में भी हुआ है ना पहले, वो इंसिडेंट भी वापस आना है। और ये जो लाहौर मॉल टाउन में लोग शहीद किए गए थे, 14 लोग और 100 लोग जख्मी किए गए थे, वो इंसिडेंट भी, वो वाकया भी वापस आएगा। और ये भी एक एक शख्स जो मारा गया है, ये किसी एक के हवाले से भी बच नहीं सकेंगे। फवाद चौधरी पेशगोई करें, फवाद चौधरी हर तरह की सियासत को समझते हैं।
चाहे वो IPP है, चाहे वो जरदारी साहब है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो तरीके इंसाफ है, एस्टैब्लिशमेंट है, नून लीग, सबको समझते हैं, कई जमातों में खुद रह चुके, तो इसलिए इनको बहुत चीजों का पता है। वापस आना बुशरा बीबी का सियासत में या प्रोटेस्ट में आना, आप सुनते हैं कि ये ठीक था, ये वक्त की जरूरत थी? 100% उन्हीं वजह से तो लोग जुड़े। बुशरा बीबी को तमाम जो तनकीद है उसको इग्नोर करके इमरान खान की रिहाई की तहरीक जारी रखनी चाहिए। अल्टीमेटली फैमिली ही जुड़ती है तो लोग हालात जब ऐसे हो जाए कि फिर फैमिली ही रह जाती है, इमरान खान की अहलियां होंगी, उनकी बहनें होंगी, वो नहीं छोड़कर जा सकते क्योंकि दबाव इतना आ जाता है, कोई और कैसे बर्दाश्त करेगा। सबके घर तोड़े जाएंगे, उनके लोगों को, उनकी फैमिली को तंग किया जाएगा, उनके कारोबार तबाह किए जाएंगे। लेकिन फैमिली, एक खानदान ऐसी चीज होता है जो ऐसे मुश्किल वक्त में फिर जुड़ा रहता है। अच्छा, ये जो मिसकैलकुलेशन का लफ्ज है वो शायद सामने नहीं आ सका, ये सुनिए। मैं खान साहब जरा सुनने को ना बने उनके पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ी है। जब आप कुछ तरीका छोड़े ही नहीं तो फिर इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं। अब ये 139 मिसिंग पर्सन्स के आज नाम कि इमरान खान के पास और हल क्या रहा है कि आप एहतजाज के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई रास्ता आपने बचाया ही नहीं है। क्या किया है कि जो पीटीआई का कार्डर था वो खत्म कर इसमें कितनी बड़ी गलती की ना। ये लफ्ज के ऊपर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट में बहुत बड़ी गलती की, मिसकैलकुलेशन की। वो स्टूडेंट के ऊपर जो है वो चली गई थी। इसमें कितनी बड़ी गलती की ना। इन्होंने क्या किया है कि जो पीटीआई का कार्डर था वो खत्म कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने पीटीआई का कैडर ही खत्म कर दिया। तो ये इनकी मिसकैलकुलेशन थी। जो इन्होंने सियासत के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि जनरल यूब की हुकूमत 2 शहादतों से गिर गई थी, यहाँ तो 14 शहीद हुए हैं, ये लाशें वापस आएंगी और लावा अंदर ही अंदर पक रहा है। एस्टैब्लिशमेंट से मिसकैलकुलेशन हुई है, इमरान खान की बीवी का सामने आने का फैसला दुरुस्त है और बर वक्त है। अच्छा, अता तारड़ के बारे में सुनिए। अता तारड़ ने हमारे वर्कर्स की करोड़ों की गाड़ियां तोड़वाई हैं, हमारे कंटेनर को आग लगवाई है, क्या हम ये सब भूल जाएं? मेरा बस चले तो मैं इसके 32 के दांत तोड़कर हाथ में पकड़ा दूं। ये शाहिद खटक हैं, तरीके इंसाफ के बड़े जज्बाती रहनुमा हैं। आके हंस रहे हमारे शहीदों के ऊपर, या के हंस रहे हमारे जख्मियों के ऊपर, या के हंस रहे हमारी गाड़ियां तोड़वाई हैं, करोड़ों रुपए से ज्यादा इसने हमारा नुकसान कराया हमारे लोगों का। कंटेनर जला दिए, क्या हमें भूल जाएंगे? क्या हमें याद नहीं रहेगा? अब आखिर में सुनिए इन्होंने जो जुमले कहे। ये है कि मैं दान इसलिए बोलता दान दिखाता है आपका। इसमें जो दान दिखाए ना, मेरा बस चले मैं भतीजा इसके हाथ में थमा दूं, इसके 32 आदमी इसके हाथ में थमा दूं। ह्यूमन राइट्स वॉच, बड़ा इदारा जी, सबसे बड़ा इदारा ह्यूमन राइट्स का। Pakistan's government is setting up a new agency to prosecute people who share or access online content it deems critical of state institutions. The Pakistani government should protect its people's right to information. ये Human Rights Watch की बाकायदा रिपोर्ट भी आ गई है, उन्होंने इस पर ट्वीट भी कर दिया है और वीडियो के साथ वो इस पर बात भी कर रहे हैं। ये देखिए कि अब पाकिस्तान में आप कुछ शेयर भी करेंगे, आप खुद कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ शेयर करेंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। मुल्क से हिजरत में बेलगाम इजाफा हुआ है, 2 साल में 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए, मुज़म्मिल इस्लाम का दावा, और ये सिलसिला भी जारी है और ये बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन मुश्किल में आ गया है, 2 नंबरी पकड़ी गई है और अब उसमें ही हुआ है आदिल बाज़ी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बलोचिस्तान हाईकोर्ट गए कि नून लीग से वाबस्तगी के जिस बयान हल्फी की बात हो रही है वो हमें दें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा वो सीक्रेट दस्तावेजात हैं। ये देखें, इन्होंने वो जाली जो बयान हल्फी था जिस पर आदिल बाज़ी की रुकनीत खत्म की थी इलेक्शन कमीशन ने और मियां नवाज शरीफ ने मिलकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब वो बयान हल्फी नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसमें आईडी कार्ड गलत, नंबर गलत, साइन का भी मसला आएगा, वो भी गलत, तो पकड़े जाएंगे सारे। तो अब वो इलेक्शन कमीशन ही भाग रहा है। ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी, उनके होते हुए ये इदारे का ये हाल हुआ है जी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई का अभी फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ये सुनो ने ये न्यूज़ लगाई इमरान खान जल्दी रहा होंगे, सवाल निशान। राना सनाउल्लाह ने बड़ी खबर दे दी, कहते हैं जी फिलहाल नहीं है, बड़े मसाइल हैं, ये हुआ है। मैं आप सर्च कर दूं, इमरान खान को जल्दी भी कोई नहीं है रिहाई की, और उसको आपने पहले भी 1.25 साल हो गया है और अरसा रखना है, रख लें और फिर देखिए क्या होता है। मैं आपको सिर्फ 15-20 दिन का बता रहा हूँ, उसके बाद ही आप सूरत हाल देख लीजिएगा। मैं अपनी बात पर कायम हूं कि अगली बार हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। अगली बार असलहा लेकर निकले तो बताएंगे कि कौन भागता है।
ये अवाम तुम्हें ऐसे निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा। अली बिन गंडापुर। अब आप देखिए किस तरह की बातें होने लग गई हैं कि हम कहते रहे हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, कहते हैं अब हम आए तो हमने इस तरह की कॉल नहीं देनी, हमें नहीं पता था तुम लोग गोलियां चलाओगे, तो अब हम फिर अपनी तैयारी के साथ आएंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। और वो कह रहे हैं जी हमें गद्दारी पर मजबूर किया जा रहा है। ये अली बिन गंडापुर ने कहा है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का जहां पहली दहशतगर्दी का बड़ा मसला बना हुआ है, वहां पर वज़ीर आला कह रहा है कि जी हमें आप बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट्स है। गोली किसके हुक्म पर चलाई, हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, अली बिन गंडापुर। तो ये हालात है जनाब। बस आप देखिए अभी 2-3 हफ्तों में आपके सामने बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।